अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी शुरुआत करते हैं, उन्हें मौके भी एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन जिंदगी में पहुंचते हैं बिल्कुल अलग-अलग मुकाम पर? हम्म ये एक ऐसी पहेली है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए, आज इसी पहेली का जवाब ढूंढते हैं। ये चीज तो हम सब ने अपने आंखों से देखी है ना? दो दोस्त हैं, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज से निकले, हो सकता है पहली नौकरी भी एक जैसी ही शुरू की हो। लेकिन कुछ साल गुजरते हैं और पता चलता है कि एक तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है और दूसरा दूसरा बेचारा वहीं का वहीं खड़ा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और ये सिर्फ एक मामूली सवाल नहीं है। इस सवाल के जवाब में ही आप समझिए सफलता का असली राज छुपा है। तो इसका जवाब क्या है? किस्मत? पैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली फर्क जो है वो इन चीजों से नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उन छोटे छोटे, बिल्कुल मामूली से दिखने वाले कामों से जो हर रोज लगातार बिना चूके किए जाते हैं। जी हाँ, फर्क पड़ता है हमारी आदतों से। तो चलिए, बात करते हैं पहली और सबसे जरूरी चीज की। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है हमारे अंदर से, हमारी सोच से, हमारी मानसिकता से। यही वो नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। तो सबसे पहली आदत, जरा सोचिए, ज्यादातर लोग सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? सही पकड़ा, अपना फोन उठाते हैं और दूसरों की जिंदगी में झांकने लगते हैं। लेकिन जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो दिन की शुरुआत करते हैं एक सवाल से जो वो खुद से पूछते हैं, आज मैं खुद को कल से बेहतर कैसे बना सकता हूँ? फोन ध्यान भटकाता है, ये सवाल ध्यान केंद्रित करता है अपनी जिंदगी पर। अब यहाँ पर ना बहानों और समाधान के बीच की लड़ाई है। एक आम सोच है जो हमेशा कहती है, अरे यार, टाइम ही नहीं है, या पैसे कहाँ है मेरे पास। लेकिन एक स्मार्ट सोच है जो ये नहीं पूछती कि क्यों नहीं हो सकता, बल्कि ये पूछती है, अच्छा तो इसे किया कैसे जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बारिश में कुछ लोग भीगने का बहाना बनाते हैं और कुछ लोग छाता ढूंढ लेते हैं। स्मार्ट सोच हमेशा समाधान का छाता ढूंढती है। ये लाइन तो कहीं लिख लेनी चाहिए। आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये एक बहुत बहुत गहरा सच है। आपका माहौल ही आपको बनाता है। अगर दिन रात शिकायत करने वालों के साथ बैठेंगे तो यकीन मानिए छठे शिकायती आप ही होंगे। इसीलिए जो लोग आगे बढ़ते हैं वो अपनी संगत को बहुत सोच समझ कर चुनते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें ऊपर की ओर खींचें, नीचे की ओर नहीं। अच्छा, अगली आदत है इमोशनल कंट्रोल, यानी अपनी भावनाओं पर काबू। देखिए, जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, वो गुस्से में कोई बड़ा फैसला नहीं लेते, दुख में हार नहीं मान लेते और ना ही बहुत ज्यादा खुशी में कोई ऐसा वादा कर बैठते हैं जिसे निभा ना सकें। क्यों? क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि गुस्सा, खुशी, दुख ये सब तो टेम्परेरी है, आते जाते रहते हैं। लेकिन इन भावनाओं में लिए गए फैसले वो परमानेंट हो सकते हैं। सही फैसले हमेशा शांत और साफ दिमाग से ही लिए जाते हैं। और इस सेक्शन की जो आखिरी आदत है वो है आभार, मतलब शुक्रगुजार होना। देखिए, फोकस का खेल है सारा। स्मार्ट लोग उस चीज पर ध्यान देते हैं जो उनके पास है, उस पर नहीं जो उनके पास नहीं है। और जैसे ही आप आभार महसूस करते हैं, आपका दिमाग पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है और एक पॉजिटिव दिमाग ही तो स्मार्ट सोच और स्मार्ट कामों की असली जड़ है। ठीक है, तो एक मजबूत सोच, एक अच्छी मानसिकता तो बन गई, लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता ना, है ना? अब सवाल ये है कि इस सोच को असलियत में कैसे बदला जाए। तो चलिए अब उन आदतों की बात करते हैं जो हमारी सोच को असल नतीजों में बदलती हैं। आपको एक मजेदार बात बताऊं? दुनिया के 99% लोग अपने लक्ष्य सिर्फ सोचते हैं और सिर्फ 1% लोग उन्हें लिखते हैं। और जानते हैं कामयाब कौन होता है? जी हाँ, वही 1%। मुझे अमीर बनना है, ये एक सपना है, लक्ष्य नहीं। लेकिन मैं अगले 3 साल में हर रोज ये काम करके इतने पैसे कमाऊंगा, ये एक प्लान है, ये एक साफ कमांड है जो दिमाग को मिलता है। एक चीज है जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है और वो है समय। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन गुजरा हुआ समय वो कभी वापस नहीं आता। स्मार्ट लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए वो घंटों तक बेकार में फोन स्क्रॉल करने जैसी चीजों से अपना समय बचाते हैं। और यकीन मानिए, अगर रोज का सिर्फ एक घंटा भी किसी सही काम में पूरी तरह फोकस के साथ लगा दिया जाए तो 1 साल में जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। ये एक आदत है जो सच में सब कुछ बदल सकती है। देखिए, ज्यादातर लोग इसलिए सुनते हैं ताकि वो जवाब दे सकें,
समझने के लिए नहीं। लेकिन स्मार्ट लोग इसका उल्टा करते हैं। वो ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। क्यों? लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब आप बोल रहे होते हैं तो आप वही बातें दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं। लेकिन जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम उन आदतों की बात करेंगे जो कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करती हैं, मतलब जो लंबे समय में आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देती हैं और आपके आने वाले कल को शेप देती हैं। रोज कुछ नया सीखने की ताकत को ना कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। स्मार्ट लोग ये जानते हैं, इसीलिए वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। चाहे एक किताब का एक पन्ना हो, कोई पॉडकास्ट हो या किसी समझदार इंसान से 5 मिनट की बातचीत हो। पहले दिन शायद कोई खास फर्क न दिखे, लेकिन जब आप ये काम 365 दिन तक लगातार करते हैं तो साल के अंत में जो बदलाव आता है वो जबरदस्त होता है। आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है? स्टॉक मार्केट? प्रॉपर्टी? नहीं। सबसे अच्छा और सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट वो है जो आप खुद पर करते हैं। जी हाँ, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं। इसीलिए स्मार्ट लोग किताबों पर, नए कोर्स सीखने पर, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर पैसा और समय दोनों लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो खुद मजबूत बन गए तो सफलता तो झक मारकर पीछे आएगी। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि कोई भी स्मार्ट पैदा नहीं होता, स्मार्ट बनाया जाता है अपनी अच्छी आदतों से, रोज रोज की मेहनत से। तो अगर कभी लगे कि कोई और ज्यादा स्मार्ट है तो ये सोच गलत है। ये कोई जादू नहीं है, ये बस हर दिन लिया गया एक छोटा सा सही फैसला है जो जुड़ते जुड़ते एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। देखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा, बदलाव आएगा करने से। अगर आज सिर्फ एक आदत भी अपना ली तो आप कल के मुकाबले बेहतर होंगे और यकीनन दूसरों से एक कदम आगे होंगे। तो अब सवाल सिर्फ एक है, वो कौन सी एक आदत है जिसे आप आज अभी से शुरू करने वाले हैं?